गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हम आईपीएससी नामकरण के बारे में जाने थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी मान लीजिए यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं आप जानते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वह केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब वही कार्बन आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उससे आपका बंध बना के कोई लंबी चेन बनाता है, तो उससे बनी आपकी जो श्रृंखला होती है उससे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मान लीजिए यदि आपको कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए, आप उसका नामकरण कैसे करेंगे, आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि मान लीजिए कोई भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो बच्चों आप पहले समझ लीजिए कि अब जब आपका कहीं भी डबल बॉन्ड आता है, यानी कोई भी कार्बन मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी आपको काम वही करना है कि यानी सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी यौगिक का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला यानी एक सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद देखते हैं उसमें कोई भी ग्रुप या कोई भी कार्बन छूट रहा है कि नहीं। अगर वह छूट रहा है तो उसका भी नामकरण हम करते हैं। लेकिन इसमें उसके बाद हमें क्या देखना था कि हम कार्बन की काउंटिंग उस तरह से करते हैं जिधर से हमारा जो कार्बन छूट रहा है वह क्या पड़े, नजदीक हो, उसी तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, तब हमारा उसका नाम क्या होगा, सही होगा, अन्यथा वह क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो अब बच्चों हमें इसमें क्या करना है, यदि मान लीजिए एक आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें आपका डबल बॉन्ड तो या ट्रिपल बॉन्ड तो ये करेगा। तो इसके लिए मान लीजिए अगर आपका डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाता है तो हमको देखना यह है कि काउंटिंग जो हमको लंबी चेन मिलेगा तो उसको तो हम बनाएंगे। फिर उसके साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो यह डबल बॉन्ड आ रहा है वह किस तरफ से काउंटिंग करने पे यानी गिनती करने पे कार्बन की संख्या वह नजदीक पड़ती है, उसी तरफ से हम उसकी काउंटिंग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जब आपके पास कोई भी मान लीजिए डबल बॉन्ड आएगा तो आप पहले क्या लिखेंगे, यल का नाम लिख देंगे। यानी आपको जो हमने बताया था रूट वर्ड जो होते हैं जिन्हें कहा जाता है, यानी मैंने आपको बताया था कि C1 का मतलब होता है एक कार्बन है, एक कार्बन जाएगा तो उसका नाम हमने आपको क्या बताया था, नेट बताया था। और मान लीजिए दो कार्बन है, दो कार्बन से आपस से बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, उनसे कोई श्रृंखला बनी है, तो दो कार्बन वाले यौगिक का जो नाम होगा वह आपका क्या होता है, एट होता है। और तीन कार्बन वाले यानी 3 कार्बन है तो उसका नाम हमने क्या बताया था, आपको प्रोप बताया था। और 4 कार्बन वाले यौगिक का नाम हमने बताया था आपको ब्यूट। और 5 वाले यानी C5 का मतलब होता है 5 कार्बन वाले, इनका नाम हमने आपको क्या बताया था, पेंट बताया था। तो इसी प्रकार से बच्चों आपका अगर 6 कार्बन है तो उसका नाम हेक्स होता है, और 7 कार्बन है हेक्ट होता है, और 8 होता है तो 8 होता है, और 9 कार्बन है तो उसका नाम नोन होता है, और अगर 10 कार्बन हो जा रहा है तो उसका नाम क्या बताया गया था, डेक होता है। तो बच्चों इतना आपको जानना जरूरी है। तो देखिए इसको हमको उम्मीद है कि आप इस बात को जानते होंगे, क्योंकि हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि मतलब कोई भी कार्बन है तो उसके यलक का नाम कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यलक का नाम लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए एल का नाम लिख के उसमें हम क्या कर देंगे, इन जोड़ देंगे। तो अब से हमारा जो बनेगा वह आपका क्या बनेगा, इन का मतलब होता है EN। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा उसका जो नाम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले जब हमने आपको बताया क्या, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड से कोई संतृप्त कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम क्या जोड़े थे, एन जोड़े थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है। और अगर मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड आ गया है तो उस
ये का नाम लिख के उसमें हम क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। तो चलिए जैसे देखिए आपका यहाँ पे एक लिखा गया है, एक श्रृंखला है, इसको मान लीजिए पूरा कर दीजिए। यानी कार्बन आप जानते हैं कि कार्बन जो आपका होता है वह 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ कार्बन 1 2 3 4, अब यहाँ देखते हैं इस कार्बन को तो 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, एक बाकी है क्या हाइड्रोजन से, उसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब यहाँ देखते हैं तो यह कार्बन जो आपका केवल एक ही बॉन्ड बना है, और कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड। तो बाकी कार्बन की वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। अब देखिए बच्चों इसका नाम हमें लिखना है। तो हमको पहले नंबर हमने आपको क्या होता है, सबसे लंबी हम क्या करते हैं, चेन जोड़ते हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं तो नंबर 1 कार्बन 2 3 4, यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो हमको मिल रही है कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। अब 4 कार्बन की अगर मान लीजिए हम बाएं तरफ से करते हैं, दाएं तरफ से, तब भी हमें कार्बन की संख्या कितनी मिलेगी, 4 ही मिलेगी। लेकिन हमको ध्यान में यह रखना है कि काउंटिंग हमें उधर से करना है जिस तरफ से हमारा यहाँ जो डबल बॉन्ड है वह नजदीक पड़े। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको दाएं तरफ से 1 2 3 4, अगर हम दाएं तरफ से करते हैं तो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो दूसरे ही कार्बन से जुड़ा है। अगर हम बाएं तरफ से काउंटिंग करते हैं तो हमारा यह कार्बन क्या किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे ही कार्बन से जुड़ा हुआ मिलता है। यानी कि हम काउंटिंग चाहे बाएं तरफ से करें चाहे दाएं तरफ से करें वह क्या हमारा सही है। इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है, इस कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसके यल्क का नाम लिखना है। यल्क मतलब रूट वर्ड जो हमने बताया था। तो यहाँ पे आगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट। इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब यहाँ को देखना है कि जो हमारा यह डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, तो हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। उसके बाद 2 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, क्या सब यूज करते हैं, ये यहाँ हाइफन नहीं लगाएंगे। तो हमारा यहाँ कार्बन इसका नाम होगा ब्यूट 2E, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं 2ब्यूटी, यही हमारा सही। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आईपीएससी नेमिंग असंतुलित हाइड्रोकार्बन का करना है। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यह देखिए आपका एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है और इसका हमें क्या करना है, आईपीएससी नाम लिखना है। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें सबसे लंबी चेन जोड़ना है। तो यहाँ देखिए अगर सीधी श्रृंखला है तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपकी जो कार्बन की मैक्सिमम श्रृंखला है वह कितने कार्बन की है, वह 6 कार्बन की है। अब इसका हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन मिल गई। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अब यह देखना है कि इसमें बॉन्ड कौन सा है। तो यहाँ बॉन्ड हमको डबल दिखाई दे रहा है, तो हम काउंटिंग किधर से करना है, अब यह देखना है। तो हम काउंटिंग इधर से करते हैं, इधर से हमारा कार्बन क्या होता है, कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है यह नजदीक पड़े। तो हम अगर इसकी काउंटिंग बाएं तरफ से करते हैं तो हमारा दूसरे नंबर पे आता है। और अगर 2 3 4 5 6, और अगर हम दाएं तरफ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए बच्चों अगर हम इस यौगिक की जो गिनती है अगर हम इसकी काउंटिंग दाएं तरफ से करते हैं तो जो हमारा यहाँ डबल बॉन्ड है तो चौथे वाले कार्बन से मिलता है। लेकिन अगर इसकी काउंटिंग हम बाएं तरफ से करते हैं तो दूसरे वाले कार्बन से मिलता है। तो हमारा जो काउंटिंग यानी गिनती होगी वह सही 10 होगा, यानी क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड मिल रहा है वह दूसरे कार्बन से मिल रहा है। तो हमने आपको बताया कि हम काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से हमारा जो डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे वह नजदीक हो। तो किस तरफ से नजदीक पड़ रहा है, दाएं तरफ से नजदीक, इधर दूसरे कार्बन से, और दाएं तरफ से गिनते हैं तो उसे चौथे कार्बन से मिलता है। तो 4 नंबर हमारा क्या दूर है और 2 नंबर पहले ही आएगा। तो इसलिए हम काउंटिंग बाएं तरफ से करेंगे। अब चलिए हम इसका
IPSC नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एल का नाम लिखना है। एल मतलब कितने इसमें कार्बन है। तो इसमें मैक्सिमम कार्बन संख्या बच्चों कितनी है, 6। तो 6 कार्बन का जो नाम होता है एल का वह क्या होता है, हेक्स होता है। क्या होता है, हेक्स होता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, कार्बन का, यानी डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, ई। लेकिन इससे पहले हमें उस कार्बन का भी नाम लिखना है जिससे हमारा यह डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसके लिए क्या लगाएंगे, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। और हम डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, ई। हमारा हो जाएगा इसका नाम बच्चों हेक्स 2ene। इसका IPSC ने लिया, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं 2 हेक्स। तो आप इसका IPSC नाम इस तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से लिखे, दोनों सही है। तो आपको बच्चों बस केवल इसी बात को ध्यान में रखना है कि मान लीजिए अगर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे, तो आपको यही देखना है कि काउंटिंग उस तरफ से किया जाता है जिधर से हमारा डबल बॉन्ड क्या नजदीक हो। तो आप जाने अब डबल बॉन्ड के बारे में। अब मान लीजिए इससे आपका कोई पार्श्व श्रृंखला भी हो, मान लीजिए कोई कार्बन ऐसा हो कि जो काउंटिंग करने में ना आता हो, तो उसकी इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। अब चलिए बच्चों देखिए, हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा गया है, यानी एक यौगिक लिखा गया है, और इससे हमें क्या करना है, इसका हमें IPSC नाम लिखना है। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी आया हुआ है, और यहाँ पे आपका एक पार्श्व श्रृंखला भी है जिसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखिए हमें काउंटिंग, पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रख के करना है कि अगर मान लीजिए किसी भी कार्बन एक यौगिक में आपका डबल बॉन्ड आया, तो जब हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो उसमें हमारा यार डबल बॉन्ड आना चाहिए। नहीं कि करेंगे कि मतलब सबसे लंबी श्रृंखला की चयन कर ले तो उसमें आपका डबल बॉन्ड आया ही ना हो, तो इससे आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रख के करना है काउंटिंग की हम काउंटिंग इस प्रकार से करेंगे जो उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया हो वह काउंटिंग में आए। तो चलिए हम अगर इसकी काउंटिंग करते हैं, मान लीजिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, तो अगर बाएं तरफ से करते हैं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, या 10 से ऊपर जाते हैं तब भी हमारी मैक्सिमम कार्बन की जो संख्या मिलेगी वह कितने मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर इसकी काउंटिंग हम बाएं तरफ से तो दाएं तरफ से 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो इसमें भी हमको कार्बन की सबसे लंबी जो श्रृंखला मिल रही है वह कितने कार्बन की मिल रही है, जो 3 कार्बन की। लेकिन बच्चों देखिए हमें काउंटिंग तरफ से करना है कि जिधर से हमारा यह डबल बॉन्ड मिले जो है वह नजदीक पड़े। तो किधर से काउंटिंग करेंगे, अगर यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं बाएं तरफ से क्या पहले ही कार्बन से मिल जाता है डबल बॉन्ड, अगर हम दाएं तरफ से काउंटिंग करते हैं तो पहले कार्बन से नहीं बल्कि दूसरे कार्बन से मिलता है। तो इसका नामकरण किस प्रकार से, इसकी जो काउंटिंग हमारी जो सही होगा वह गिनती वह किधर से, बाएं तरफ से सही होगा, और इधर से हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से आप जानिए कि जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिली वह 3 मिली, और हमें काउंटिंग किस प्रकार से करना है, किस तरफ से करना है, बाएं तरफ से करना है। इतना तो आपको बात क्लियर हो गया। लेकिन अब इसका नाम भी लिखना है, तो नाम यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा यह आपका एक सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा है, CH3 छूट रहा है। तो बच्चों हमने आपको कल बताया था कि जब किसी मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट छूटता है तो उसका IPSC नेम लिखते समय हम सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए हमने आपको बताया था, मान लीजिए जब आपका CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल हो जाता है। अब मान लीजिए अगर CPH5 है या आपका छूटा है तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक मेथिल ग्रुप क्या हो रहा है, छूट रहा है, यानी मेथिल जो पार्श्व श्रृंखला यह आपका है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी काउंटिंग जो हमारी लंबी चयन हो रही है उसमें नहीं हो रही, यह कार्बन आपका छूट रहा है। तो हम सबसे पहले IPSC नेम लिखते समय इसी का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। लेकिन मेथिल का नाम लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा, आपको यह भी बताना होगा कि यह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से। पहले आप 2 लिख दीजिए, उसके बाद हाइफन लगाइए, उसके बाद इसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है, तो मेथिल लिखिए।
उसके बाद कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम हमने तो लिख दिया, यानी जो कार्बन की जिस कार्बन की गिनती नहीं होगी। अब लिखेंगे हम कार्बन की जो हमने सबसे लंबी श्रृंखला चुनी है, कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। तो 3 कार्बन के यल का नाम क्या होता है, प्रो। क्या होता है, प्रो। अब डबल बॉन्ड है तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, पहले कार्बन से। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आयतन, फिर लगाएंगे 1। इस कार्बन का भी नाम लिखना है जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो हम पहले कार्बन से, तो क्या डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन शब्द का यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपीन 1 इन, या इसको आप लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपीन। इन 1 शब्द लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं, मान लीजिए 1 लिखेंगे तब भी आपका सही है, अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तब भी सही है, और इस प्रकार से लिखेंगे तब भी आपका यह नाम सही है। तो बच्चों आपको इसी तरीके से क्या करना है, नामकरण करना है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, अभी आपका दूसरा यौगिक है, यानी दूसरा आपको दिया गया है जिसका आपको क्या करना है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आपको क्या करना है, IPSC आपको नाम लिखना है। अब बच्चों देखिए इसमें आपका जो आपका डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे आपके यहाँ साथित श्रृंखला भी है, यानी इसमें जो पार्श्व श्रृंखला इसको बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे लंबी हम चेन ढूंढेंगे, यानी सबसे लंबी चेन हमको कितने मिल सकती है मैक्सिमम, उसकी हम काउंटिंग करते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए इसकी काउंटिंग करते हैं सबसे लंबी, तो इस कार्बन को अगर फर्स्ट नाम देते हैं पहला कार्बन, तो इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको 5वां कार्बन देंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ से दूसरे नंबर से यहाँ से नीचे आते हैं तो 2 3 हो गया, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो मैक्सिमम हमें 5 ही कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। अगर ऊपर जाते हैं यहाँ से तो कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और अगर इसकी हम काउंटिंग दाएं तरफ से करते, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन, तो यहाँ से अगर हम आते हैं इस तरीके से, तो आपको सबसे लंबी चेन कितने मिल रही है, कितने कार्बन की, 5 ही कार्बन की मिल रही है। लेकिन यह काउंटिंग हमारी गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें हम उसकी काउंटिंग हमारी नहीं हो रही, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं काउंट कर सकते हैं, बल्कि इसकी सीधी लंबी श्रृंखला ये हम चुन सकते हैं। इधर भी हम आते हैं तो हमें कितने कार्बन की मिलती है, 5 ही कार्बन की मिलती है। तो लेकिन 5 कार्बन की मिलती है, लेकिन हमको दूसरा ध्यान में यह रखना है, इस बात को ध्यान में रख के काउंटिंग करना है कि हम काउंटिंग उस तरह से करेंगे जिधर से हमारा जो डबल बॉन्ड इसमें आया हुआ है वह क्या हो, नजदीक हो। तो डबल बॉन्ड हमारा तो यहाँ पे है, यानी अगर हम बाएं तरफ से करेंगे तो नजदीक पड़ेगा, अगर दाएं तरफ से करते हैं तो हमारा बहुत ही दूर पड़ जाएगा। तो यह काउंटिंग यानी कह रही है हमारा क्या होगा, गलत होगा, और इधर से हमारी काउंटिंग जो होगी सही होगी। तो चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। तो अब में हम मतलब देखा कि जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिली है हमें कितने कार्बन की मिली है, 5 कार्बन की। अब इसका हमें IPSC नेम लिखने, अगर हम मान लीजिए इसका IPSC नेम लिखते हैं, तो यह जो हमारा श्रृंखला है इसको हम मान लेते हैं सबसे लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन की मिली है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे एक CH3 यानी मेथिल ग्रुप, और यहाँ पे एक हमारा मेथिल एथिल जो सब्स्टिट्यूएंट है यह आपका क्या होगा, छूट रहा है। तो हमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब इसका इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो हमारा जो कार्बन छूटता है तो सबसे पहले हम उसी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक CH3 है, इसका नाम क्या होता है, मेथिल, और यहाँ CH2CH3 है, यानी कह सकते हैं C2H5 है। इसका नाम क्या होता है, जब आपका 2 कार्बन रहते हैं तो इसका नाम एथिल हो जाता है और 1 कार्बन रहता है तो मेथिल। तो इसका नाम लिखते समय पहले हमें इन्हीं का नाम लिखना है। तो हमें अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले किसका नाम लिखे, पहले एथिल का नाम लिखे या पहले हम मेथिल का नाम लिखे। तो बच्चों यहाँ हमें नाम लिखने के लिए क्या देखना होगा कि हमें इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। पहले हमारा मेथिल आता है तो मेथिल METHYL होता है, और जो एथिल होता है ETHYL होता है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहला अक्षर इसका M है और यहाँ पे क्या है, E है। तो पहले हमारा क्या आता है, E आता है, और बाद में हमारा क्या आता है, M आता है। इसके बाद ही हमारा क्या आता है,
यम आता है, तो पहले हमारा क्या आता है, ई आता है, तो ई से हमारा क्या नाम है, एथिल है। तो हम पहले सबसे पहले किसका नाम करेंगे, एथिल वाले समूह का नाम, एथिल वाला जो है पार्श्व श्रृंखला में सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद तब हम मेथिल लिखेंगे। तो फिर इसके बाद मान लीजिए हमको क्लियर हो गया, या क्या लिखना है, सबसे पहले हम एथिल लिखेंगे। लेकिन अब एथिल लिखने के लिए हमें क्या करना है, अब इस कार्बन को भी बताना है कि वह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो काउंटिंग रस है, तो हमारा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे कार्बन से हमारा एथिल और मेथिल ग्रुप जुटा हुआ है। तो चलिए हम नाम लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3, उसके बाद एथिल, फिर कामा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद 3 मेथिल, क्योंकि हमारा मेथिल जो है वह भी किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे ही कार्बन से। अब हमारा तो जो सब्स्टिट्यूएंट था उसका नाम हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे, हम तो सबसे लंबी श्रृंखला चुने हैं। तो कितने कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट होता है। उसके बाद पेंट लिखेंगे। अब क्या हमें डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हो, पहले कार्बन से, तो हाइड्रोजन एक लिखते हैं, उसके बाद क्या लगा देंगे, डबल कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, ई। तो इस कार्बनिक यौगिक का जो नाम होगा वह क्या होगा, 3 मेथिल 21 इन हो जाएगा इस कार्बनिक यौगिक का नाम। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल हमारा आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम या दूसरा आपका जो हमारा चौथा नंबर है, इस कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन का हमें क्या IPSC नाम लिखना है, जिसमें आपका क्या है, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके 2 कार्बन। तो देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि अगर इसका IPSC नेम लिखना है तो हमें क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है। तो चलिए हम उसकी कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं। तो मान लीजिए पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, यानी अगर हम बाएं तरफ से करते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितनी मिलेगी, 5 कार्बन की। अगर हम इसकी काउंटिंग दाएं तरफ से करते हैं, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर नीचे आते तब भी 5 आ रहा है, इधर आ रहा है तो 5, यानी मैक्सिमम हमें कार्बन की जो श्रृंखला मिल रही है वह कितने कार्बन की मिल रही है, 5 कार्बन की मिल रही है। लेकिन बच्चों जो कार्बन की श्रृंखला में मिली मैक्सिमम कितने कार्बन की मिली है, 5 कार्बन की। लेकिन हमें जो इस बात को ध्यान में रख के करना है कि काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा यह जो डबल बॉन्ड है वह क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो देखिए अगर इसकी काउंटिंग हम दाएं तरफ से करते हैं तो यह दूसरे कार्बन से, और अगर बाएं तरफ से करते हैं तो तीसरे कार्बन से मिल रहा है। तो हम बाएं तरफ से करेंगे तो इसकी काउंटिंग क्या होगी, गलत मानी जाएगी, इसलिए हमारा सही कौन सा होगा, दाएं तरफ से काउंटिंग सही हो जाएगा। अब चलिए तो हमारा कार्बन है, 2 बात तो हमारे क्लियर हो गई। अब हमारा यहाँ पे देखिए काउंटिंग करने के बाद जो हमारा यहाँ हमको चैन मिला है, इस चैन के बाद हमारे यहाँ पे 2 कार्बन यानी एक CH3 मेथिल और यहाँ एक CH3 यानी मेथिल समूह, यह आपका क्या कर रहा है, छूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, यानी जब IPSC नाम लिखेंगे तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है जो छूटता है उस कार्बन का नाम हम क्या करते हैं सबसे पहले। तो अगर काउंटिंग हम दाएं तरफ से कर रहे हैं तो इसका किस कार्बन से जुड़े हुए हैं, चौथे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसका नाम हम किस प्रकार से करेंगे, तो पहले नंबर कार्बन का नाम लिखेंगे, किस कार्बन से यह जुड़े हुए। देखिए अब मतलब जो हमारा चौथा वाला कार्बन है इसी से दोनों मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण हम करेंगे किस प्रकार के, 4, 4। अब देखिए मेथिल समूह हमारा 2 बार आ गया, तो इसके लिए मान लीजिए कोई भी अगर समूह आपका, यहाँ आप कर सकते हैं कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर आपका 2 बार आता है तो इसके लिए हम डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 3 बार आता है तो ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर 4 बार आएगा तो टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर 5 आएगा तो पेंटा, 6 आएगा हेक्सा। इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना 2 बार है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह चीज हमारा यानी जो मेथिल समूह है या मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है यह 2 बार आया हुआ और सेम है। क्या क्या हो गया, 4 डाई मेथिल।
फोर डाई मेथिल हो गया। अब कार्बन की हम जो सबसे लंबी चैन हो जाए उसको लिखेंगे। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितना है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंट होता है, पेंट लिख दीजिए। उसके बाद आपका डबल बॉन्ड जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ? दूसरे। तो यहाँ पे आइकन लगाइए। उसके बाद 2। उसके बाद तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं? इन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन का नाम जो हो गया वह हो गया फोर डाई मेथिल पेंट 2। तो यार बच्चों आप जाने कि अगर आपके पास किसी भी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड आ जा रहा है और उससे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो आप इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम। मान लीजिए अगर कोई आपके साथ यानी कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसका आप नामकरण कैसे करते हैं? तो बच्चों अगर मान लीजिए आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन में आदि आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या करेंगे? उसके लिए भी आपका वही प्रोसेस आपको अपनाना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एल का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसमें हम क्या जोड़ते हैं? YN। क्या जोड़ते हैं? YN। तो यहाँ पे आपका जो नाम हो जाता है वह हो जाता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। तो आपको ध्यान में रखना है कि यानी जब आपके साथ कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? आइन शब्द यानी YN। यानी एल्केन में हम क्या जोड़ते हैं? यानी एल आप जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसका हम नामकरण कैसे करते हैं? तो चलिए CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लीजिए यह आपका एक हाइड्रोकार्बन है और आपको कहा जा रहा है कि इस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए। IPC में इसका क्या होगा? तो बच्चों आपको सबसे पहला वही प्रोसेस अपनाना है। इसके पिछले प्रोसेस पहले जो आपने किया यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो मैक्सिमम कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है कितने कार्बन की? 1 2 3 4। यानी अगर हम बाएं तरफ से दाएं तरफ से कर रहे हैं तो कार्बन की मुझे कितनी लंबी श्रृंखला मिली? मैक्सिमम 4 कार्बन की। अगर बाएं तरफ से करते हैं तो वो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितनी मिली? 4 कार्बन की मिली। अब इसका हमें नाम लिखना है। यानी सॉरी अगर हम किसी काउंटिंग हमारा क्लियर नहीं मतलब चाहे बाएं से करें चाहे दाएं से करें हमारा तो कार्बन की काउंटिंग यानी कार्बन की मैक्सिमम संख्या मिल रही है वह कितने कार्बन की मिल रही है? 4 ही कार्बन की मिल रही है। लेकिन हम काउंटिंग किधर से करेंगे कि हमारा जो हम जानते हैं कि काउंटिंग हमें उस तरफ से करना है जिधर से हमारा यह जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है वह क्या हो? नजदीक हो। यानी जो हमारा यह त्रिबंध है वह क्या हो? नजदीक हो। तो हम जब इसकी काउंटिंग दाएं तरफ से करेंगे तो यह पहले कार्बन से मिलेगा और अगर हम इसकी काउंटिंग बाएं तरफ से करते हैं तो तीसरे वाले कार्बन से मिलेगा। तो तीसरे वाले कार्बन से अगर मान लीजिए हम बाएं तरफ से करते हैं तो यह गलत होगा। अगर इसकी काउंटिंग हम दाएं तरफ से करते हैं तो यह सही माना जाएगा क्योंकि हमारा यह जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध है वह बाएं तरफ से करते हैं तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर सॉरी दाएं तरफ से करते हैं तो पहले कार्बन से और बाएं तरफ से करते हैं तो तीसरे कार्बन से। तो हमारा नजदीक कौन सा है? पहला वाला कार्बन। इसलिए काउंटिंग हमारा ऐसा ही होगा। तो चलिए इसका हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? एल का नाम लिखेंगे। इसमें कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? एल का नाम लिखेंगे। तो एल का नाम लिखने के लिए बच्चों क्या करना है? इसमें मैक्सिमम कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो हमने आपको अभी बताया कि 4 कार्बन का जो नाम होता है उसकी एल का नाम जो होता है वह क्या होता है? ब्यूट होता है। या इंग्लिश में लिखेंगे तो BUT। क्या होता है? ब्यूट। और हमें क्या करना है? क्या जोड़ना है? ट्रिपल बॉन्ड है तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? पहले कार्बन से। तो पहला कार्बन और हमें क्या जोड़ना है? इसके लिए आइन शब्द का प्रयोग करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर यहाँ में ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? आइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या फर्स्ट कार्बन से क्या जोड़ते हैं? YN।
ब्यूटेन होता है। यहाँ देखिए बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जब यहाँ हमारा ई है, यहाँ पे जो हमारा वाई रहेगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ब्यूटान, BUTAYN, ब्यूटान हो जाता है। तो आपको बस इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, यानी जब आपका कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो काउंटिंग आप उधर से ही करेंगे जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। अब यह देखिए हमारा कार्बन की सबसे लंबी, मतलब कार्बन एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि इस हाइड्रोकार्बन का क्या करना है, नाम लिखना है। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं और कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला उस तरह से चुनेंगे जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। तो अगर हम इसकी काउंटिंग बात करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। और इधर से अगर यहाँ ऊपर जाते हैं तो 3 के बाद 4 ही आएगा। और यहाँ अगर हम सीधे जाते हैं तो कार्बन की मैक्सिमम कितनी श्रृंखला मिले, मतलब चैन मिल रही है, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की चैन मिल रही है। अगर हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो 4, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ज़्यादा लंबी चैन चाहिए। तो इसलिए हमारी जो काउंटिंग होगी वह दाएं तरफ से होगी, क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला हमें 5 कार्बन की मिल रही है और यहाँ से जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वह नज़दीक भी पड़ रहा है। और अगर हम इसकी काउंटिंग बाएं तरफ से करते तो हमारा जो कार्बन मिलता है किस कार्बन से, चौथे वाले कार्बन से हमारा ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, जो कि हमारा यह रानी था। अब चलिए हम इसका क्वेश्चन में लिखते, तो हमको यह हो गया, मिल गया कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अब इसका हम नाम लिखते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे हमारा एक जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3, यह इसकी काउंटिंग जो है इसमें नहीं हो रही है, यानी जो हमने सबसे लंबी चैन लिया है कार्बन की, इसमें इस कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही। तो हम सबसे पहले नाम इसी कार्बन का लिखते हैं जो कार्बन हमारा छूटता है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर CH3, तो हमने आपको बताया कि CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है। तो मेथिल है, लेकिन हम नाम किस तरह लिखेंगे, पहले उस कार्बन का नाम लिखेंगे कि जिस कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या हमारा जुड़ा हुआ है तीसरे कार्बन से, तो उसका नाम लिखेंगे तो 3, और इसका नाम क्या होता है, मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, आयन। लेकिन इससे पहले डायरेक्ट आयन नहीं करेंगे, आपको ध्यान में रखना कि हम जो भी लिखेंगे उस कार्बन का भी नाम लिखेंगे जिस कार्बन से हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ। तो किस कार्बन से, पहले वाले कार्बन से हम क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आयन। तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंट 1 आयन। चाहे आप बड़ी लगाइए या ना लगाइए, छोटी, तब भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो बच्चों आपको इस प्रकार से IPSC में लिखना है जब आपका क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कार्बनिक यौगिक में आया हो। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हमने जाना कि मान लीजिए केवल अलग अलग आपका डबल बॉन्ड आ रहा था तब उसका नाम हम कैसे लिखते थे, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था तो केवल अकेले आ रहे थे तब उसका नामकरण हम कैसे करते थे। लेकिन यदि मान लीजिए आपका किसी भी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए और उसके साथ कोई आपका यह पार्श्व से यानी सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे हम आपको इसको बताते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस कार्बनिक यौगिक का नाम। अभी इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखिए हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आया हुआ है और यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, यानी इस कार्बनिक यौगिक में हमारा दोनों, यानी जो डबल बॉन्ड है यानी डबल द्विबंध और जो हमारा त्रिबंध है वह दोनों आया हुआ है। और हमें इस कार्बनिक यौगिक का क्या करना है, नामकरण करना है।
तो बच्चों अब इसका नाम लिखने के लिए हमें उसी प्रोसेस को अपनाना है जो हम इसके पहले अपनाए हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते थे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला तो हमको सीधी दिखाई दे रही है, यानी अगर बाएं तरफ से करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला मिल रही है हमें वह 6 कार्बन की मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, एक परेशानी है कि काउंटिंग हम किधर से करें। अगर हम इसकी काउंटिंग बाएं तरफ से कर रहे हैं तो हमारा जो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वह दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है। लेकिन हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वह किस कार्बन से, चौथे कार्बन से मिल रहा है। अगर इसकी काउंटिंग हम क्या करते हैं, अगर दाएं तरफ से करते हैं तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो हमारा यहाँ से अगर दाएं तरफ से करते हैं तो दूसरे कार्बन से हमारा क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड, और चौथे कार्बन से हमारा मिलता है द्विबंध मिलता है, यानी डबल बॉन्ड मिलता है। तो हमको यहाँ पे परेशानी हो रही है, मतलब हम किस तरह से काउंटिंग करें कि हमारा सही। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड या और डबल बॉन्ड और त्रिबंध दोनों एक साथ एक ही कार्बनिक यौगिक में आ जाए तो आपको काउंटिंग उस तरफ से करना है जिधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इन शब्द का प्रयोग करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ देखिए इन, यानी ई हमारा अल्फाबेटिकली अच्छा से देखते हैं तो ई हमारा पहले आता है और वाई हमारा बाद में आता है। इसलिए हमारी जो काउंटिंग होगी वह अल्फाबेटिकली मानी जाएगी, की जाएगी, यानी जिधर से हमारा आप कह सकते हैं कि जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा काउंटिंग हमारा उधर से ही सही होगा। तो चलिए इसका हम नाम लिखते हैं, हमारा यह बात क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करना है बच्चों, इसके एल का नाम लिखना। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन वाले एल का नाम क्या होता है, हेक्स होता है, तो हेक्स लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लगाएंगे तो किस कार्बन से डबल बॉन्ड है, पहले दूसरे, तो यहाँ 2, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 3 कम। फिर क्या लगाएंगे, तीसरे कार्बन से हमारा क्या जुड़ा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथे, यानी चौथे कार्बन से हमारा क्या लगा हुआ, आयन। यहाँ लिखेंगे 4 आयन। तो यह हो गया इसका आईपीएससी नेम, यानी X2 आयन। तो बच्चों आपको क्या करना, इसी प्रकार से आपको मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो आप इसका नामकरण इसी प्रकार से करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और उससे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है तो उसका नामकरण कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, हम इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों बस आज की क्लास यही भी समाप्त होता है और क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत